आपकी एक फ़ैन है, फैसलाबाद से उनका ताल्लुक है। मैंने उनको कॉल पे कहा कि हाँ भाई 2 टके की लड़की क्या हाल है, तो वो आगे से मुझे कहती है कि वो 2 टके की लड़की ने खलीलुर रहमान कमर साहब को 1 टके का कर दिया। ये सवाल करना ही बेवकूफ़ाना एक शोबिस के आदमी से कि तुम 4:40 पर क्या लेने जा रहे हो। जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। मीमें बनी हुई हैं, जब कोई रात को बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। भाई मेरे इतने बेरोज़गारी है, बच्चे क्या करेंगे इसके अलावा। वो किरदार एक घटिया किरदार आदमी का किरदार था जिसमें नेचुरल परफॉर्मेंस चाहिए थी, जिसकी वजह से वो किरदार ने माने When I am telling you the truth, तो why don't you agree? तो नफरत फिर आपको माहिरा खान से भी है, माहिरा खान से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती सबा से भी है, उसके लिबास से। ये वाला ड्रेस जो है कोई टॉलरेट करते हैं आप? किसी एक बंदे का नाम लेके उसे सिंगल आउट करना और बात है, मेरा टॉलरेट ना करना और बात है। उसको सिंगल आउट करूंगा ना जो सिंगली इतनी घिनौनी हरकत कर रही है। बहुत शुक्रिया आपके साथ टाइम के लिए। मैंने ये किया कि आपके जो कोर फैंस हैं ना, उनसे रब्ता किया लाजमी तौर पे कि वो क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या राय है। मसलन आपकी एक फ़ैन है, फैसलाबाद से उनका ताल्लुक है, बुशरा उनका नाम है, और उनसे मैंने पूछा कि आपने शादी नहीं की, तो उसने कहा कि मर्द का बच्चा नहीं मिला कोई। अच्छा, अब मैंने आज उनको फ़ोन किया जानबूझ के, मैंने इंटरव्यू करने आना था आपका, तो मैंने उनको कॉल पे कहा कि हाँ भाई 2 टके की लड़की क्या हाल है। मेरा उनसे मजाक का एक ताल्लुक है, मेरी एज फेलो भी हैं, तो मैंने कहा 2 टके की लड़की क्या हाल है तुम्हारा। तो वो आगे से मुझे कहती है कि वो 2 टके की लड़की ने खलीलुर रहमान कमर साहब को 1 टके का कर दिया, कोट अनकोट, स्वेयर टू गॉड। ऐसे देखो चीज़ें आई हैं ना, हमारे यहाँ स्पेकुलेशन बड़ी है। ये सवाल करना ही बेवकूफ़ाना एक शोबिस के आदमी से कि तुम 4:40 पर क्या लेने जा रहे हो। ओ भाई, मैं 27 साल से ये कर रहा हूँ, और जब मैं मर्दों को मिलने जाता हूँ तब कोई एतराज़ नहीं है। जब आप बराबरी मांगती हैं तो जेंडर बीच में क्यों आ जाता है। हाँ, तो मैं तो ये सारी उम्र करता रहा हूँ, मैं कल भी मिलूँगा किसी से, इसकी परवाह तो मैंने कभी भी नहीं की। मेरा तो एक्चुअली ऑफिस टाइम रात को 7 से 7:15 बजे मैं नाश्ता करता हूँ, शाम को सुबह 8 बजे 9 बजे सोता हूँ मैं। मुझे बताइए मेरी लाइफ कब शुरू हो रही है, और ये सारी उम्र गुजर गई। इसका जो नतीजा निकला, वो नतीजा ये बता रहा है कि ये शायद कोई बिजनेस डील नहीं थी, नहीं जो स्पेकुलेट हो रहा है। देखिए, स्पेकुलेट तो आप कुछ भी कर सकते हैं। वो तुहाडे हत्थां 'च पली कुड़ी तलाक लैके घर आ जाए ना, तो लोग बातें करने लगते हैं कि इसमें कोई गलती होगी। दिस इज अनफॉर्चुनेटली द बिहेवियरल इश्यूज ऑफ माई कंट्री पीपल। जो सर्कमस्टांशियल आप गुफ्तगू आई पुलिस राय से, बाकी लोगों से, वो हार्डकोर सोर्सेज से, बाकी से, वो मोटिव आपका शायद बिजनेस डील ना हो। ऑफ कोर्स बिजनेस डील था, उसके अलावा क्या मोटिव है। मिलने के लिए किसी को 40 पे जाऊंगा, फिर नाइट में जाऊंगा ना, दिन चढ़े क्यों जाऊंगा। टाइम काबिल एतराज़ नहीं है मसला। तो किस बात पे, तो फिर तो मैं तो हज़ारों लड़कियों से मिला हूँ, हज़ारों लड़कियों से मिला हूँ। हीरोइन, देखो इनके लिए ये फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, इनके लिए हीरोइन के पास बैठ जाना इज़ अ चार्म। मेरे लिए वो चार्म नहीं है, मेरे लिए वो ऑब्जेक्ट्स हैं, मेरे कलीग्स हैं। हम मिलते हैं, सारी रात गप्पे मारते हैं, दैट्स नॉट एन इशू। ये नई बात क्यों है। नहीं, नई बात इसलिए है कि डिक्टेटर जो हैं वो माजी में हलाल हराम में तोलते थे, फिर आपने डायलॉग्स लिखते हुए टकों में चीज़ें तोल दी, तो अब फिर वो रिएक्शन के तौर पर लोग तोल रहे हैं। टकों में क्या तोल दी, एक वुमन चीटिंग, आई जस्ट पॉइंटेड आउट हर, नॉट एवरी वुमन। लेकिन आपकी जो साथ, एंड इट वाज नॉट डायरेक्टली टोल्ड टू हर, दिस वाज सेड टू हर यार, तो उसका क्या ताल्लुक है इससे। देखो एक बात मैं आपको समझाऊं, आई वाज द ओनली गाय इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जो फेमिनिस्टों के साथ लड़ा। हाँ, तो वो एक रिबटल जो है ना, वो जब भी उनको मौका मिलता है, 2 ग्रुप्स हैं जो वो आर बुलशिटिंग अबाउट मी, कादियानी और फेमिनिस्ट। नहीं, फेमिनिस्ट वाला आपका जो पोर्शन है, और आप जरा डाटा की निकलवाइए, जब जो सारी बकवास आयत हो रही है। मैं समझना ही चाह रहा हूँ, वो ठीक है, मैं एग्री कर रहा हूँ आपकी बात से, मैं तो डिसएग्री नहीं कर रहा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपका जब आपका मुकालमा जो आप लिखते हैं वो इश्क में गुंदा हुआ मुकालमा है, और आप जब बोलते हैं तो उसमें हेट स्पीच आ जाती है। नहीं, इतना तजाद कैसे एक पर्सनैलिटी में। कोई तजाद नहीं है, आई स्पीक लाउड। लोगों को, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मेरी लाउडनेस से प्रॉब्लम है, लेकिन आप याद रखिए
मैं नॉर्मल लाइफ में भी स्ट्रेसेस और पॉजेस के साथ बोलता हूँ। तो व्हेन यू गिव एन आर्गूमेंट विद फोर्स तो यू हैव टू बी स्लाइटली लाउड। फिर मैं रिएक्ट करता हूँ भाई, गलत बात के ऊपर रिएक्ट करता हूँ। ये देखिए ना आपके कुछ स्टेटमेंट्स मेरे पास, वैसे ही आपके सामने मैं रखना चाह रहा हूँ। वो कह रहा है कि अपना अदाकार नुमान एजाज को अपने ड्रामे में मनफी किरदार अदा करने के हवाले से खलील रहमान साहब का कहना है कि वो किरदार एक घटिया किरदार आदमी का किरदार था जिसमें नेचुरल परफॉर्मेंस चाहिए थी, जिसकी वजह से वो किरदार नुमान एजाज। व्हेन आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ तो व्हाई डोंट यू एग्री? उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे एक बात बताइए, मोहब्बत और नफरत करने का सॉलमली हक है ना हर के पास या नहीं है? बात तो इजहार की है कि इजहार के लिए किस पहनावे में इजहार किया जाता है। किस पहनावे में? मुझे पूछा गया, सवाल किया गया। समटाइम आप लिखते हुए शुगर कोटेड लिखते हैं, क्यों? क्योंकि रिक्वायरमेंट होती है। शुगर कोटेड तो सेंसर होता है ना, यहाँ सेंसर नहीं था। मुझे एक शख्स से नफरत है, मुझे नफरत होती नहीं किसी से, तो मैं बरबला कहूँगा कि अपनी नफरत है। तो नफरत फिर आपको माहिरा खान से भी है, वो नफरत फिर देखिए माहिरा खान से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती सबा से भी है, उसके लिबास से। देखिए पहले वो नफरत नहीं है, दैट्स अ डिसएग्रीमेंट। प्लीज डिसएग्रीमेंट। जी प्लीज। I only quoted one single person whom I hate, that is नुमान एजाज। तो वो मेरा हक है, वो उसके पास भी हक है। उसने 2.5 साल पहले जब उसने बकवास की मेरे साथ खरा झूठ बोलने वाले के सामने बैठ के, तो क्या उस वक्त आपको नहीं मालूम था? वो हालांकि उससे 2.5 साल पहले उसने मुझसे माफ़ी मांगी है राशिद महमूद के बेटे के जनाजे पर, अल्लाह उसको गरीब रहमत करे, और मैंने उसको माफ़ करने से इनकार किया। तो ये कभी खान साहब को ले आया। कभी खान साहब ने मुझे, ज़ाहिर है वो हमारे लिए बुज़ुर्ग थे, डांटा, तो इसने आगे से कहा कि चल माफ़ कर दे यार, मैंने 2 स्टैंड पे ने, तो फिर मैंने गले लगा लिया इसको। उसके बाद आपका बनता है कि आप वहाँ बैठ के कहें मुझे कि वो इज़ अ साइको पर्सन, मेंटली सिक, व्हाट फॉर, और फिर आप मुझसे तवक्को करके मैं आपका एहतराम करूँगा? हाँ, वो तो आप नहीं कर रहे। मैं तो कभी भी, मैं तो तब भी नहीं करता था। नहीं, वो मैंने जब माफ़ी दी थी, मैं उसको जानता हूँ, फितरी तौर पर जानता हूँ, और मैंने आपको बताऊं कि पूरे ईमान के साथ बोल रहा हूं कि उसको मैंने वो किरदार दिया इसलिए था, और वो मेरी ज़िंदगी का आखिरी काम था उसके साथ जो मैंने उस वक्त सोचा था। सदके तुम्हारे में वो लड़का इतना अच्छा उसने काम किया, वो खलील का किरदार किया, उसको भी आपने बाद में। देखिए मैं आपको बताता हूँ, माहिरा खान मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बड़ी अच्छी दोस्त थी, और मैं सच डिसेंट वूमन, पाकीज़ा किरदार उसने किया, किया। और वो जो फेमिनिस्ट, और कितना अच्छा, देखिए मारवी सरमद के साथ झगड़े के बाद उसने जो ट्वीट किया है उसको भी पढ़िए। यहाँ क्या ज़रूरत थी मारवी साहिबा से लड़ने की? क्यों? यही तो पूछ रहा हूँ कि ये बुनियाद और ये झगड़े, मैं आपकी तरह, मैं लोगों की तरह हिजड़ा नहीं हूँ, मर्द बच्चा हूँ, ओके? और मुझे अपनी औरत का एहतराम जो है ना मेरी आंखों में होता है हर वक्त। मैं सारी औरतों को उसके साथ जा मिला नहीं सकता, उसको मैं अपनी औरत के रुतबे पर खड़ा नहीं कर सकता। ये देखे ना, आपकी बातें सारी आंखों पे, मैं मान रहा हूँ, लेकिन वो बड़ा खूबसूरत गाया मेहदी हसन खान साहब ने, जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। मीमें बनी हुई हैं, जब कोई रात को बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। सोशल मीडिया भरा हुआ है भाई। मेरे इतने बेरोजगारी है, बच्चे क्या करेंगे इसके अलावा? दे वांट टू अर्न व्यूज। मैं आपके एक मेहरबान को कॉल कर लिया आज, वैसे ही मैंने पूछना कि भाई आप गए थे पता लेने, ये वो, उन्होंने कहा यार बाजा बंद हो जाता है 3 बजे। मैंने कहा ठीक है। कहता 3 बजे जो अल्लाह के बंदे हैं वो भी पीक पे होते हैं। मैंने कहा ठीक है। उसने कहा जो डेवलिश एक्टिविटीज़ करने वाले होते हैं वो भी पीक पे होते हैं, तो भाईजान से पूछिएगा कि भाई वो क्या करने जा रहे थे। मैंने कहा यार ये क्या आपका सवाल है, मैं सिर्फ आपको सेंटीमेंट लोगों को बता रहा हूँ। मैंने उन्हें रद्द किया, मैंने उन्हें कहा भाई वो सेंटीमेंट मेरे तक पहुँचा। अगर आपकी रवैये इस तरह के हो गए हैं कि इंस्टेड कि आप ये देखिए मेरे साथ क्या गुजरी है, तो हम याद रखिएगा कि हम बेशर्मी के पाताल में गिर चुके हैं, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको ना देखिए, ये तो घर बैठे बात है ना आपने मुझसे पूछा, ना आपने मुझसे डिस्कस किया, और आपने कमेंट कर दिया मुझे, व्हेन आई एम ऑल अवेलेबल टू यू। यही एतराज़ मुझे माहिरा खान से। मेरी बेबे ने आज मुझे कहा है कि खलील साहब के अलावा कोई टॉपिक बचा नहीं पूरे पाकिस्तान में। ये हालात बने हुए हैं सोशल मीडिया के। बेरोजगारी इसका शाखसाना है। जब इतना मुल्क जो है माशी तौर पर दिगरगुं हालात में हो, तो बच्चों के पास करने के लिए काम क्या है? या शायद जिस तरीके से आप अपनी जंग लड़ते हैं, शायद उसने भी बहुत सारी जगहों पे आपके मेहरबान ज़्यादा पैदा कर दिए। हो गए होंगे। नहीं, ये वो लॉट नहीं है। आप नहीं समझते कि ये लड़ाइयाँ विड्रॉ आपको करनी चाहिए? क्या ज़रूरत है? मैं लड़ाई करने को थोड़ी जाता हूँ। आप घटिया बात करेंगे, आई रिस्पॉन्ड, आई मीन स्माइल से मुस्कुरा के अपना आर्गुमेंट रख दिया। कई जगह मुस्कुरा के भी, कभी मुस्कुरा भी पड़ते हैं। जी, कभी मुस्कुरा भी देता हूँ।
नहीं तो ये तो फिर कंटिन्यूस सिलसिला हर है। चीज़ की एक देखो टॉलरेंस लिमिट होती है। मुझे पता चले कि ये पर्टिकुलर चीज़ जो है, जो बकवास की गई है, टॉलरेबल नहीं है, आई रिस्पॉन्ड बैक। मैं कुछ टॉलरेट भी कर लेता हूँ, मैं स्माइल कर देता हूँ। आप देखिए, यू कैन नॉट पॉइंट फिंगर एट माई थीसिस। वो इम्पॉसिबल है कि उससे मैं 1 इंच भी पीछे हट जाऊँ। वो लोग आपकी बात को, अरे भाई, लोग अर्ज आपको ये पता है मारवी सरमद के केस में कितने करोड़ लोग वर विद मी। आज भी मेरी औरत की आंखों में जो मेरे लिए मोहब्बत और अकीदत है, आई वाज फाइटिंग फॉर देम। मैं उनके लिए तो उसको तो मैं इस जुमरे में नहीं लाता। फॉलोअर एक भी साथ ना हो, हेट स्पीच ना किया, बंदा ना करे। व्हाट इज हेट स्पीच? डिफाइन व्हाट इज हेट स्पीच। आप डिफाइन कर दें। मैं तो चूंकि इसको हेट स्पीच मानता ही नहीं हूँ, तो मैं क्यों डिफाइन करूँ? ऐसे रिमार्क्स जो तिल मिला दें अगले को। अजित, हद हो गई। आपने ना 76 साल झूठ बोलने का और मसलियत पसंदी का सबक सीखा है, वो मैंने नहीं सीखा। नहीं, आप देखें, वो आपको सबा कमर साहिबा के लिबास से मसाइल थे, मतलब मसाइल थे आपको नहीं। आपको आपके घर में माएँ बहनें नहीं है, ये वाला ड्रेस जो है कोई टॉलरेट करते हैं आप? मुझे आप बताइए तो सही। विल यू एग्री ऑन इट? किसी एक बंदे का नाम लेके उसे सिंगल आउट करना और बात है। मेरा टॉलरेट जब एक सिंगल आउट आदमी उसको सिंगल आउट करूंगा ना, जो सिंगली ये इतनी घिनौनी हरकत कर रही है, हालांकि शी इज अ वंडरफुल एक्ट्रेस एंड आई एम अ ग्रेट एडमायरर ऑफ हर एक्टिंग। ये तो कोई बात नहीं है। मेरे पास इतना राइट तो है ना, मैं इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग। आपके पास भी राइट होगा, आप भी बोलिए मेरे खिलाफ। आपके ड्रामों में काम करें तो आप डायरेक्टर हो तो लिबास अपनी मर्जी का पहना लें। तो बाकी कोई डायरेक्टर है, उसकी मांग है, मुझे उसको एक बात मसला है, तो बताइए, इसमें आपको मैं क्या नहीं कर एतराज़ होना सकता भाई, मैं नहीं कर सकता। मेरे यहाँ कुछ प्रिंसिपल्स भी हैं लाइफ के। गर्लफ्रेंड किसी के साथ जाके सो जाएगी तो वो सारी रात नहीं सो पाएगी, सारी ज़िंदगी फिर जागती रहेगी। आपका स्टेटमेंट? हाँ, और मैं मना समझाता हूँ कि शादी से पहले मत सोइए अपने बॉयफ्रेंड के साथ। वो आप उठा के देखिए, लोग पिछले अगर देखिए, अगर आपने सोना है उस पर, मैं तो सिर्फ समझाया ना, मर्जी तो आपकी है। आपने अगर इस तरह का कल्चर डेवलप करना है एक ऐसे बदनसीब मुल्क में जो माशी तौर पर ज़मीन बोस है, जो अखलाकी तौर पर ज़मीन बोस है, जिसके हाँ हर बच्चा जो पैदा हो रहा है लाखों रुपए का मकरूज़ है, उसमें अगर आप ये कल्चर का इनताद भी चाहते हैं तो आप आप भी बात कीजिए जाके बाहर। आपके ड्रामे में कहीं झिड़की नहीं होती, इतना मुकालमा होता है। देखिए, तो वहाँ भी मैं मुकालमा करता हूँ, उसकी वहाँ भी शिद्दत मैं मुकालमा करता हूँ। मुकालमे वाली रहती नहीं है। आप मुकालमा करेंगे तो मैं करूँगा ना। आप बदतमीजी करेंगे तो जवाब वापस वैसे ही आएगा। फिर आपने तो मुकालमा ही करना है ना। हद हो गई, तो मैं मुकालमा कर रहा होता हूँ ना, क्योंकि आपका जो तो आपको अलाउ नहीं करता ना। जब आप मुकालमा नहीं करना, आप यू शुड प्लीज शट अप। अगर आपने मुकालमा करना है, आई एम ऑल अवेलेबल, देन आई गिव ए शट अप कॉल। मतलब क्या चाहते हैं आप कि मैं कहीं अपने अंदर किसी खोल में मुजतमा हो जाऊँ? मैं वैसा ही हो जाऊँ जिसकी वजह से 76 सालों से मेरा मुल्क डूब रहा है? हाँ, आई शुड नॉट बी टॉकिंग, आई शुड नॉट बी सेइंग, आई शुड नॉट बी स्पीकिंग ऑन द इशू। मैं हाथ बांधने वाली मखलूक में को बिलोंग नहीं करता हूँ। हाथ में सिर्फ अल्लाह के सामने बांधता हूँ क़याम की हालत में। अच्छा, इस सारे मामले में आप वोकल भी हैं और एक पॉलिटिकल आपकी एफिलिएशन भी है, तो अभी ये समझा जाए कि आप जो मर्जी फिर कहते जाएंगे या थोड़ा ब्रेक लग जाएगी कुछ कहते हुए? मैंने जो मेरा थीसिस है हमेशा कहता रहा हूँ, हमेशा इंशाल्लाह कहता रहूँगा। मैं जो कुछ लोग कहते हैं यार ये देखे फाइलें बन गई हैं यार, मैं आपको बताऊँ, पॉलिटिकल आइडियालॉजी पर इख्तलाफ इज़ अ हेल्दी साइन, तो उसमें तो मैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। वो हेल्दी साइन तो किसी आपके अलावा, मैं वैसे जनरल कह रहा हूँ, हेल्दी साइन तो तब तक ही रहता है जब तक मुकालमे तक रहती है। जी हाँ, मुकालमे से बात आगे बढ़ जाए तो फिर हेल्दी साइन कहाँ रहता है किसी भी कॉन्टेक्स्ट में? आगे क्या बात बढ़िया, बार बार एक ही बात पे अड़े हुए हैं। मुकालमे से क्या आगे बढ़िए? आप मेरे साथ मुकालमा नहीं करेंगे, मैं आपके साथ मुकालमे के लिए बैठा हुआ हूँ। आप बदतमीज़ी करेंगे तो मुझे मुकालमा करना है आपके साथ? मुझे समझाइए ज़रा, आपको किसने मुकालमे की डेफिनेशन बताई है? मुकालमे का मतलब होता है मैं आर्गूमेंट दे रहा हूँ, सामने वाला आर्गूमेंट दे रहा है। कितने बड़े राइटर में और एक आम बंदे में क्या फर्क रह गया? ये राइटर को सुपर नेचुरल ना समझिए। सुपरनैचुरल? आई एम अ ह्यूमन बीइंग। रहते नहीं जब आप कितने ओ भाई, मुझे एक सवाल का जवाब दे दो। मैं मुकालमा कर रहा हूँ, मैं आर्गूमेंट दे रहा हूँ, आप आगे से बदतमीजी कर रहे हैं। विड्रॉ करने के लिए मैं बात नहीं कर सकता। कितनी वो मैदान से भागने वाली बात है, वो नहीं कर सकता, वो कभी भी नहीं कर सकता। वहाँ लड़ाई चल जाती है वहाँ। अरे कहीं कौन सी लड़ाई चल जाती है? गाली कहाँ चली है? मैं मुकालमे से आगे किसी की भी बात कर लें आप, तो आप बदतमीजी करेंगे सर, मैं आपको इन द सेम कॉइन जवाब दूंगा। क्या जरूरी है यार एक को जवाब अरे खुदा के वास्ते, जो जहाँ जरूरी होता है बात देता हूँ, हर एक को नहीं देता।
देखिए आपका इंटेलेक्ट का जो लेवल है वो हर एक का आप नहीं है। गोली मारिए ना इंटेलेक्चुअल लेवल को, आप उसकी बदतमीजी पर क्यों नहीं बात करते? सर आपका इंटेलेक्ट का आप level, मुझे ये एक तो बात grace है। बताइए, आप व्हाई डू यू डिमांड एवरीथिंग फ्रॉम मी? आपका ग्रेस आप उनको समझाइए कि बदतमीजी नहीं करते मुकालमे के वक्त। खलील रहमान कमर साहब की ग्रेस। अरे आई गिव अ डैम टू दिस ब्लडी ग्रेस। उनको नहीं समझा। सवाल ये है, अगर नहीं करते तो मुकालमे के लिए ना बैठे। क्योंकि आप तो दिस इज वेरी बैड कि आप यू आर हार्पिंग ऑन द सेम अलार्म। दिस इज बैड। जहां मुकालमा हुआ वहां मैंने मुकालमा किया, जहां बदतमीजी हुई मैंने जवाब दिया। एक तो खलील मुझे रहमान अपने कमर है इस मुल्क में, नहीं, अल्लाह और भी पैदा करेगा, ऐसी कोई बात नहीं। वो कौन कहता है 10,000 खलील रहमान तो कमर पैदा हो वो जाता? जब रिस्पॉन्ड करे तो उसका रिस्पॉन्ड। ये मुझे सिखाना है यानी कि तो मसलियत पसंदी सबसे बड़ा गुनाह है। दिस इज नॉट मसलियत पसंद। ये मसलियत पसंदी है, आपको ये आज तक समझ नहीं ना आ सकी। मेरे यहाँ मुल्क में सबसे बुरी चीज़ जो जिसकी पनीरी बीजी हमने पिछले 76 साल से, वो मसलियत पसंदी थी। मसलियत पसंदी वो माँ है जिसकी कोख से सारे गुनाह जन्म लेते हैं। सर पिछले लोग डिक्टेटर्स हलाल हराम में तोलते रहे, आप उसे किरदार बद किरदार किरदार यार बद आप किरदार क्या इस तरह बच्चों जब वाली चीजों बात को कर रहे हैं? तोलेंगे मुझे तो फिर अच्छा मुझे एक बात बता दीजिए, अंग्रेजी में एक लफ्ज़ है डिक्शनरी में फॉर सेंचुरीज, प्रोस्टिट्यूट। प्रोस्टिट्यूट को बाकिरदार औरत कहते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी जब सब औरतें बराबर हैं? तो प्रोस्टिट्यूट के लफ्ज़ को डिक्शनरी में डालने इसका के फैसला- अब मुझे जवाब, फैसले को गोली मारिए ना, आप तो जवाब दिया दीजिए। करें आप ओ क्यों भाई बैठे मैं हो? आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, आप फिर वही उसी जगह जा रहे हैं। मुझे बताइए, Let the जब society तमाम decide. ओ यार लेट दी सोसाइटी क्या डिसाइड? सोसाइटी में को मैं कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता, लेकिन उसको डिक्टेट तो ना करिए। तो सोसाइटी ने, हद हो गई यार, फिर डिक्टेट व्हाट इज दिस वर्ड? Let- आपको मैं आर्गुमेंट देता हूँ, आप अग्री करें ना करें, डिक्टेट कौन करता है? मेरी क्या मजाल है मैं डिक्टेट ये करूं? दुरुस्त बात है, मैं एग्री करूंगा। मुझे इस बात का जवाब अब दे दीजिए। जी प्लीज। प्रोस्टिट्यूट लिखने की जरूरत क्यों पड़ी जब सब औरतें जो एक जैसी हैं? इसका नहीं जवाब तो मैं दूं आपको, प्लीज आप बताइए, गाइड कीजिए। क्योंकि वहां भी शेमलेसनेस एक लफ्ज है, यहां भी बेशर्मी एक लफ्ज है। वो भी शेमलेसनेस को मानते हैं, हम भी मानते हैं। उन्होंने कभी किसी सेंट के नाम पर रेड लाइट एरिया का नाम नहीं रखा, इसीलिए, ठीक है? तो वो डिस्क्रिमिनेशन था। अ गुड वुमन एंड अ प्रोस्टिट्यूट। मुझे बताइए, मैं अपनी औरतों को उस रुतबे पर खड़ा कर दूं? ये किसने कहा है आपसे? यार आप कौन कहने आया आपसे कि ये कर दें? आप मुझे बता कि आप क्यों कह रहे हैं बद किरदार और नहीं, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ आपसे, मुझे कौन ये आपका ये सवाल है, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। औरतें बाहर ये मुतालबा लेके आपके पास कब आई हैं कि आप ये कर दीजिए डिक्शनरी के अरे मुताबिक? कभी मुझे ऐसा नहीं यही हुआ। तो कहा गया कि सब औरतें बराबर हैं। मैंने कहा नहीं, सब औरतें बराबर नहीं हैं। ये जो बातें आप बता रहे हैं, ये सोसाइटी के हर बंदे को पता है। अगर पता था तो फिर बोलते। मुझे तो ये कहा गया, मुझे तो आर्गू किया गया ये। तो इसमें तो मुझे तो अच्छा, आर्गू आपसे किया किसी गया। खास अरे 10 आपने ठीक मेरे है, इंटरव्यूज नहीं देखे? मैं समझ गया। मैं फेमिनिस्ट हूँ, जो 3 इशारा साल आप कर लड़ा रहे हैं, हूँ। जो इशारा आप कर रहे हैं हाँ। समझ लग गई। तो मैं सिर्फ इसी बात पे, और मैं बल्कि मुझसे बड़ा फेमिनिस्ट कौन है? मैं तो इनसे कहता रहा कि आप ये गलीज बेहयाई के नारे उठाइए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। कई दफ़ा होता है खुदा ना खास्ता कि कॉन्स्टिट्यूशन मेल्ट डाउन हो जाता है किसी मुल्क में, तो अदीब राइटर ये बड़ा मोटिवेट करते हैं और आइन के साथ खड़े हो जाते हैं और फिर बड़े एक जमे गफीर से खिताब कर रहे होते हैं कि आपके हकूक़ क्या हैं। तो आपकी साख आप खिताब कर रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि भाई आप कौन हैं बात करने वाले, आपका किरदार जो ये कह रहे हैं वो। उनके पास हक है, वो कहें मैं कौन हूँ? तो इस तरह मुतासिर नहीं देखो, ये होगा। तो देयर आर फ्यू पीपल ना, मुझे तो बिगर लॉट को एड्रेस मैं करना ये कह है। रहा हूँ कि आप एक एसेट हैं तो उसकी हिफाजत आप पे भी तो लाजिम है। चुप करके मैं एसेट की हिफाजत करूँ, मैं बोलूँ ना? नहीं, आपको जाने की क्या ज़रूरत है? कहाँ जाना? आप सुकून से अपना प्लान करें, एक ऑफिस बनाएं, कुछ 4 गार्ड बाहर खड़े करें, लोगों से स्क्रिप्ट सुने, स्क्रिप्ट सुनवाएं। मैं आई एम नॉट दैट इजी गोइंग गाय, यू नो, आई एम नॉट। इसे और ज़रा फ्रेम कर लें, अपनी मर्जी से कर लें, लेकिन अपनी मर्जी से जाता हूँ भाई। आपका तहफ़्फ़ुज़ सबसे मैं मैं तहफ़्फ़ुज़ को गोली मारी है, वो मैं जो तहफ़्फ़ुज़ होना था हो गया, अब मैं उससे गुजर गया। बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या, वो अब मैं उससे गुजर गया। आप यकीन कीजिए, वो इतना अनफॉर्चुनेट आपको वो जो डर था वो भी उतार दिया मेरा। बड़ा अनफॉर्चुनेट ये सारा जो आप बता सकते हैं आसानी से। और मैंने उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ बता दिया बात, एंड इट इज़ द इंसिडेंट एज सच आई टोल्ड। मुझे 15 से 20 दिनों में, आई एग्जैक्टली डोंट रिमेंबर, मुझे कहा जा रहा था कि हम काम करना चाहते हैं, मैं इंग्लैंड से आई हूँ, मेरे साथ पार्टनर्स हैं। तो एक दफ़ा मैंने कहा मेरी तरफ आ जाइए, उन्होंने कहा हमारा सेटअप एक दफ़ा विज़िट कर ले, कल सब फिर हम आ जाएंगे। तो 15-16 दिनों बाद मैं मान गया और
कुछ 4:30 पे मैं गया। तो दिन में तो मुलाकात ही नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मुझे एक प्रॉब्लम हुआ है डर्मेटोमायोसाइटिस। उसमें डॉक्टर ने मुझे 5 साल के लिए धूप में जाने से मना किया हुआ है। तो मैंने कहा चलो तड़के होके आ जाऊँगा। मैं एंटर हुआ हूँ, दरवाज़ा बंद हुआ है, नॉक हुआ है, तो जाके दरवाज़ा खोला और 7 लोग अंदर दाखिल हुए। 6 से 7 लोग, आई एग्जैक्टली डोंट रिमेंबर वो 6 थे 7 थे, बट दे वर नो लेस देन दैट। दे टुक कंट्रोल ऑफ मी एंड स्टार्टेड डिमांडिंग। मेरा मोबाइल लिया कब्जे में, पर्स लिया कब्जे में, गाड़ी की चाबी ली और मुझे थ्रेट करना शुरू किया कि हमें तुम्हें मार देने का हुक्म है। 10-15 मिनट तो मैं हालत खौफ में रहा। फिर मैंने कहा ओके, अगर मरना है तो देन देयर इज नो चॉइस। तो मैंने कहा फिर डोंट वेस्ट योर टाइम, किल मी। ओ एक परफॉर्मेंस करता है, मेरा दिल नहीं करता, तू एड्डा बड़ा आदमी है, तू करोड़ रुपया दे दे सानू। मैं करोड़ रुपये तो दे देता हूँ। ये उसके बाद ले गए मुझे 6:30 बजे यहाँ से ले गए। कितनी देर आप रहे इधर? फ्लैट था, मैं 4:40 पर पहुँचा हूँ जी। 6:30 बजे हमने यहाँ से मूव किया जी। और 11:15 बजे मेरी आज़ादी हुई। उसमें यहाँ से 12 लोग गए, 5 यहाँ से नीचे जब खड़े निकले थे, तो 5 या 6 लोग नीचे खड़े थे। ठीक। 3 गाड़ियाँ थी उनकी, और वहाँ 4 लोगों ने ज्वाइन किया। वो जो एक वीराना था जहाँ उन्होंने मुझे जाके 8:30 बजे से लेके 11 बजे तक रखा। 3.5 घंटे हो गए, 2.5 घंटे हो गए। ये आपको उसमें उन्होंने मुझे 3 दफ़ा कलमा पढ़वाया। एक फायर किया उन्होंने मुझे खड़ा करके, चलो कलमा पढ़ो। मैंने कलमा पढ़ा, मैंने कहा पढ़ लिया। उन्होंने चैम्बर लोड किए, फायर किया है। मेरे लेफ़्ट पाँव के 7-8 इंच दूर आके गोली लगी ज़मीन पे। फिर मिनट की खामोशी रही। फिर उन्होंने कहा गड्डी भेजा। फिर उन्होंने रास्ते में गाड़ी रोकी 10 मिनट बाद जाके और कहा ये जगह ठीक है। उस वक्त मेरी आँखों में पट्टी बंधी हुई थी। वो पट्टी नहीं थी, वो चादर थी। वो मुझे देन दे स्टार्टेड बीटिंग मी अप हैवीली। तो चूँकि मेरी लेफ़्ट साइड एक्सपोज थी मारने वाले पर, वो जो क्लाशनिकोव वाला साइड साथ बैठा था, क्लाशनिकोव वाला आगे बैठा था, एमिंग द गन एट मी, जो आगे बैठा हुआ था। और ये जगह ठीक है, इतने मार दो इन्हों, मार के नहर सुटो। तो फिर 2 मिनट खामोशी, फिर चल पड़े। फिर आगे जाके 10 मिनट बाद रोका। ये किस नहर का तस्करा, कोई आपको पता चला कि नहर कौन सी, ये मेरे एरिया कौन सा? ननकाना साहब वाली साइड है जी। तो फिर उन्होंने मुझे 11:15 बजे छोड़ दिया। इसमें वो क्या क्या मिस्टेक्स करते रहे जहाँ आपको पता था उन्होंने कि ये मेरे आइडेंटिटी ATM से पैसे निकलवाए 2,87,000 रुपये। मिस्टेक हो गई पहली। देन उन्होंने मास्क पहने हुए थे, मास्क उतार दिए। और इस बात को उन्होंने डिस्कस भी किया कि ATM से जो पैसे निकलवाए ये तो वीडियो बन गई होगी, CCTV। आपस में ग्रुप उनकी डिस्कशन हुआ। हाँ। फिर यहाँ से निकले तो मोटरवे पे सब नज़र आता है, वहाँ से भी CCTV। ये मुल्तान मोटरवे ली होगी ननकाना साहब, वही लीड करती है, उधर वही जाती है। ये मुल्तान रोड वाली। मुल्तान जी। बहुत सारे मिस्टेक्स किए हैं। फिर मुझे किसी फ्लैट पर बुलाना जिसको लोकेट किया जा सकता था। तो ये सारी मिस्टेक्स थी और शायद उनको रियलाइज़ हुआ बाद में कि ये गलतियाँ हो गई हैं। किसी जगह आपको फील आया हो कि इनका प्लान तो बेसिकली मुझे अगवा करके रखने का है और ये नहीं, प्रलॉन्ग मुझे जब इन्होंने मुझे छोड़ा है ना तो मुझे पता चला है कोई पॉलिटिकल एलिमेंट भी पीछे नहीं है। ये गैंगस्टर्स हैं और वो तावान मांग रहे हैं। किस तरह की आपस में वो बातें करते थे, क्या उनके? मुझे डराने की सारी बातें। आई वाज कूल इनफ। मुझे पता चल गया था कि अगर मैंने मरना है ना तो मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सोचूंगा अगर मैं ज़िंदा बच गया तो। और ये सारा आपका फ़ैन क्लब भी था? जी 13 तो उसमें बाकायदा बार बार मुझे कहते थे बड़े बड़े फ़ैन हैं तेरे। एक दिन तो मुझे सलाम पढ़ के भी सुनाया। अच्छा गाता था वो। अच्छा। हाँ। तो ये बेसिकली आपके फॉलोअर थे उस टाइप के कि देखने वाले भी थे? बिल्कुल नहीं थे। देखने वाले? देखने वाले थे। देखने वाले। दे वर गैंगस्टर्स ऑफ फर्स्ट कैटेगरी। शक्लें वजूद, जब पकड़े गए तो सबको नज़र आ गया दे वर गैंगस्टर्स। मैं आपको एक बात बताऊँ फहद, अल्लाह की मेहरबानी थी कि मैं इस टर्मोइल से गुज़र गया, वरना एक वीकर नर्व्स वाले आदमी के बस की बात नहीं थी। मैं भी शायद ये बिलीव कर लिया मैंने कि अब मैंने मरना है तो मरने के सामने कोई चॉइस नहीं है तुम्हारा। और आई वाज सो हेल्पलेस कि आई स्टॉप थिंकिंग अदरवाइज देन दैट कि इफ आई हैव टू डाई आई शुड नॉट बी थिंकिंग अबाउट इट। और ये सारे तो आइस का नशा वगैरह भी करते हैं? मेरे सामने
उसने उसका नाम रखा हुआ था छोटी क्लाशनकोव। छोटी क्लाशनकोव दे मैंने, उसमें वॉइस का नशा कर रहा था मेरे आगे बैठ के। तो इसका मतलब है कि वो तो फिर एक सेकंड में वो किसी लम्हे मर्डर भी अल्लाह ना करे कर हाँ, सकते थे। दे कुड अनटिल मैं आई वाज रिलीज्ड बाय देम, मैंने नहीं माना कि मैं बच गया। वो आपको यकीन ही नहीं आया कि ये मुझे कह रहे हैं? नहीं, जब मैं निकल आया तो यकीन आ गया। जब मैं 8 किलोमीटर आगे पूछा, मैंने कहा ये जगह ये रास्ता किस तरफ जा रहा है? उसने कहा जी लाहौर जा रहा है। तो मैंने कितना लाहौर यहाँ से? उसने कहा कि तो 35 किलोमीटर है। तो वो ये रहमान गार्डन वाली सड़क थी, शरकपुर जड़ामला रोड। तो वहाँ से फिर मैं शालीमार टाउन से चढ़ा हूँ गाड़ी पर अपना मोटरवे पे, और वहाँ से मैं 1:45 बजे घर आ गया। अच्छा, मोस्टली इस तरह के गैंगस्टर्स जो हैं वो घर घर भी बात करवा देते होते हैं कि भाई ये करवाई उन्होंने, मेरी बीवी से मेरी बात कराई और कहा कि उनको बोलो पैनिक ना हो, मैं लाहौर से बाहर आया हूँ, 2-3-4 घंटे में आ जाऊँगा। मैंने एग्जैक्टली, क्योंकि वो मेरा मोबाइल उनके हाथ में था, स्पीकर फ़ोन पे थे। तो घर में भाभी को भी नहीं, भाभी बस बिल्कुल नहीं शॉक्ड कि तुम बिना बताए कैसे चले गए? और लहजे को उतार चढ़ाव से भी वो अब जब वो रिकॉल नहीं, करती हैं उसको बिल्कुल नहीं पता चला, उसको बिल्कुल नहीं पता चला। अब भी वो कहते हैं कि आपने इतना कंपोज बोला कि मुझे नहीं पता चला। हाँ, उसको नहीं पता चला कुछ भी नहीं। मैंने हफीज़ साहब से बात की, मेरा दोस्त जो हैं 10 लाख रुपए के लिए, उनको भी नहीं पता चला। टेलीफोनिक कॉल थी मेरे मोबाइल पर उन्होंने दिया, वो क्या उसको बोलते हैं, हॉटस्पॉट। उस पर मैंने अपने मोबाइल से बात की, उसने खुद पकड़ा हुआ था फ़ोन और स्पीकर फ़ोन पे था, एंड आई वाज टॉकिंग। तो आपने हफीज़ साहब को बोला कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए फॉर, तो वो आई कुड नॉट मेक हिम अंडरस्टैंड, बिकॉज उन्होंने मना किया कोई चीज़ ना, ये ना बताना कोई प्रॉब्लम है। तो आई वाज एक्टिंग अकॉर्डिंगली। आपने कहा तो होगा कि मुझे इमरजेंसी बताने दें। मैंने कहा, उनको कन्विंस किया कि अगर आपको पैसे चाहिए, मुझे ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन बताने दीजिए, फिर वो रियलाइज़ करेगा कि हाँ भाई कुछ भी करके पैसे लेके आने हैं, वरना 10 लाख लोगों के घर पे तो नहीं होते। ऑब्वियसली, ठीक बात है। अच्छा, ये आप कहते हैं कि प्लान बेसिकली एग्जीक्यूट प्रॉपर इस वजह से ना हो सका कि आप नर्व वाइज स्ट्रॉन्ग उधर रहे और आप अपने शायद आपने उसान खता ना हुए और हाँ कंपोज रहे। और हाँ, मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि इफ़ आई हैव टू डाई आई शुड नॉट बी नेगोशिएटिंग विद देम। आपके घर वालों को भी, मुझे कुछ दोस्त बता रहे थे, कोई आपके मेहरबान बता रहे थे कि घर वालों भी इस बारे में, सिर्फ इस बारे में कंसर्न थे कि हमारे वालिद कहीं डरे तो नहीं। या मेरा बेटा है बस कंसर्न कि तुम डरे तो नहीं। तो फिर मैंने जब शनाख्त हुई इनकी तो मेरे साथ था वो, मैंने कहा चलो कलमा पढ़ के दसो ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਡਰਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुसला नहीं डरिया, असी बात यही गल्लां कर रहे सा। तो ये सारी सिचुएशन जो आपको फेस इतना करनी पड़ी, और ये तो इसका ट्रॉमा तो नहीं जाता कभी भी, हमेशा इंसान के साथ सफ़र करता है, बड़ा यादें रह जाती हैं। ट्रॉमा 5-6 दिन रहा, शदीद ट्रॉमा रहा। मैं नींद की गोलियां खा के सोता रहा। किस लम्हे आपने ये फैसला किया था कि अब मुझे पुलिस को बताना चाहिए? मुझे आफ्टर 4-5 डेज माई वाइफ कन्विंस्ड मी कि तुम जाओ पुलिस में। घर के अलावा और दोस्तों में भी किसी को पता था? दोस्त हफीज़ साहब को पता था, और डॉक्टर आफाक जो हैं, या एक आध जो है रिश्तेदार मेरे भाई। सबका यूनानिमस डिसीजन यही था कि आपको? नहीं, डिसीजन मेरी बीवी का था। अच्छा। और मेरा था, मैं जाऊंगा हर हाल में, पुलिस के पास जाऊंगा कॉम्बोट में। तो पुलिस के साथ पुलिस को आई हैव टू सैल्यूट देम। बड़ी प्रॉम्प्ट एक्शन लिया उन्होंने, बड़ा प्रॉम्प्ट एक्शन लिया। दे अश्योर्ड मी कि डोंट वरी, विल गेट एट देम इन 2 days टाइम, एंड दे डिड इट। इनिशियल डिस्कशन जब आपका हुआ होगा तो उसमें से कोई बात जो आप बता सकें, जो शेयर कर सकें? पुलिस के पास अब आप चले गए हैं। हाँ, दे लिसन्ड केयरफुली, और मुझे एश्योरेंस दी गई कि डोंट वरी, विल गेट इट डन इन 2 days टाइम। दे वर एब्सोल्युटली प्रोफेशनल इन दिस रिगार्ड्स, एब्सोल्युटली। अब उन्हें सर्च करने का फेज़ आ जाता है, उन्हें पुलिस ने खोजना है, तो आपके पास क्या डाटा अवेलेबल था जो आप पुलिस को गाइड कर मैंने उस सकते लड़की थे? के नंबर दिए, बस 2 नंबर थे मेरे पास। तो वो सेव रह गए मोबाइल में? वो सेव रह गए, बाकी उन्होंने डाटा डिलीट कर दिया था, उसका जो मैसेजिंग थी। तो वो डल ना हुए, वो नंबर रह गए? नंबर रह गए। अच्छा, नंबर रह गए, वो नंबर से ट्रेस हुई वो। तो वो पहला सुराग वो था? वही उसी से सुराग, असल सुराग ही वही था। उसी से वो क्या उसको बोलते हैं, लोकेटर जो है, लोकेटर क्या बोलते हैं? जी। हाँ, लोकेटर के थ्रू उन्होंने लोकेट किया। नहीं तो अगर फ़र्ज़ करें नंबर ना होते, फ़र्ज़ करें, तो फिर आप नामुमकिन, फिर वो एक इन्वेस्टिगेशन कैसे आगे बढ़ाते? वहाँ से चलती CCTV फुटेज से, मोटरवे के जो
और जब आप आपके साथ वो गाड़ियों में सफ़र कर रहे हैं तो तब भी उन्होंने कोई मास्किंग नहीं की हुई? नहीं पहना हुआ था। इतना बोल्ड वो? मेरी समझ से बाहर है, मेरी समझ से बाहर है। मतलब आपको खुद भी ये हैरत हो रही थी कि मुझे भी हैरत हो रही थी। उसमें लग रहा था मुझे कि ये मार डालेंगे इसलिए डरेंगे। हाँ, ये ज़्यादा बड़ी इंडिकेशन थी कि ये कोई प्लान है। प्लान है। और आपको ये भी लग रहा था कि ये कुछ साजिश वाला प्लान है जिसमें ये डर ही नहीं रहे या इन्हें कहीं खास कॉर्नर से पुष्टपनाही हासिल है। तो यही फील तो यही है ना। तो ये आप समझते हैं कि इस वाक़े को अवॉइड किया जा सकता था या ये होनी थी, इसने होना था? नहीं, होने को नहीं मानता हूँ। वी मेक मिस्टेक्स एंड वी सफ़र। वो मेरी माँ कहा करती थी, तारू डुबदे आए तो पाड़ू पुलते आए। तो सियाने चवला मार देना, बेवकूफ़ से तवक्को नहीं करते तुसी को सियाना कम करेगा। आई थिंक मुझे घर बुलाना चाहिए था, मुझे जाना नहीं चाहिए था। आई शुड हैव नॉट एग्रीड। लेकिन ये 8 किलोमीटर दूर तो बहरिया है, इतनी सिक्योरिटी है वहाँ, डर नहीं लग रहा था इस हवाले से मुझे। नहीं, आपको दोबारा मौका मिले तो आप दोबारा जाएंगे? यही मौका फ़र्ज़ करने हैं आपको। मेरी 27 साल की ज़िंदगी इस तरह गुजरी है। मेरी शाम होती है तो मेरा दिन शुरू होता है, मेरे सारे दोस्त जानते हैं। तो मैंने तो कभी कराची जैसे शहर में जहाँ लोगों को खौफ होता है, मैं तो हमेशा अल्लाह के भरोसे पर जाता हूँ, अल्लाह के भरोसे पर जाऊँगा। देखो एक बात मैं तुम्हें समझाऊँ फ़ाद, आप मुझे नहीं जानते हो। मैं जब बदनसीब दौर चल रहा था लाहौर में दहशतगर्दी का, मैं उस ज़माने में भी रोक कर लिफ्ट देता था, किसी के हाथ देने पर नहीं। हम तो रात को आते हैं 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे, तो बाज़ औक़ात लोग डर जाते थे और मैं उनको इशारे से बोलता था, मैंने पहचान दे नहीं, आ जाओ बैठ जाओ। तो मैं आज भी कई साल हो गए, या आज मैं कह रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता ये बातें बताना, लेकिन मेरा जितना मैं एहतियात पसंद हूँ इससे आपका अंदाज़ा हो जाएगा। मैं मोटरवे पे जब इस्लामाबाद जाता हूँ, अगर मैं रास्ते में बंदे ना बिठाऊँ तो मुझे लगता है आज मेरा रब राज़ी नहीं है। मैं रोक के, कुछ हाथ देते हैं, कुछ हाथ भी नहीं देते। और मैं आपको बताऊं, मेरे डॉक्टर साहब मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, ये भी इन्होंने भी ट्रैवल किया है। मैं इतनी गाड़ी भर लेता हूँ बाज़ औक़ात। अच्छा, वो सारे लोग मफरूर ना हुए, अपनी जगहों में रहे या थोड़ा बहुत आगे पीछे हुए? अल्लाह जाने, ये पुलिस जाने। और इसकी क्या वजह थी? मैं आई एम नॉट अ डिटेक्टिव। या उन्हें आपकी तरफ से कोई गारंटी थी? ये मेरे ना, मैं ये क्या आया था कि मैं नहीं बताऊँगा किसी को। अच्छा, ये बात हुई थी? हाँ, ये बात हुई थी। अगर वो मुझे मारते नहीं तो शायद मेरा रिएक्शन इतना स्ट्रांग ना होता। मतलब आप 2-3 दिन यही सोचते रहे कि अगर मैं माफ़ कर दूं निकल जाऊं? माफ़ी वाली कोई बात नहीं थी, जो मेरे साथ हुआ था। माफ़ी कैसे भाई? मैं शायद उनको एक्सपोज करना इसलिए ज़रूरी था, मेरे माफ़ी माफ़ करने से अगर वो टल जाते, मुझे ये श्योरिटी दी गई होती। तो मैं तो चाहता हूँ कि मेरे यहाँ के लोग जो भी मेरी मिट्टी में जने गए हैं वो अच्छी ज़िंदगी गुजारें, शुड बी गुड सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन ये श्योरिटी तो मेरे पास नहीं थी। मैं तो सोच रहा था कि मुझे अगले लोगों को बचाना है। फिर बोलने का फैसला किया? हाँ, फिर बोलने का। मतलब आप कह रहे हैं कि मार बेसिक मोटिव थी आपके पीछे कि भाई ये मैं ना। उसने मुझे जल्दी एक्शन लेने के लिए कहा। ये 4-5 दिन जो आप देखो किसी ने भुगता नहीं है, 4-5 दिन का डिले जो है वो एक छोटे ट्रॉमे से, समझो मैंने ट्रॉमे को मिनिमाइज़ किया है, वरना शायद मेरे 10 दिन भी गुजर जाते हैं। जो हालत में देख कर आया हूँ, जिस कर्ब से, जिस तकलीफ़ से, जिस हॉरिबल मोमेंट से मैं गुजरा हूँ, जिसमें आपको 3 दफ़ा कलमा पढ़ा के गन्ने लोड की गई हूँ। कैन यू इमेजिन दैट? एंड आई एम जस्ट हेल्पलेस एट द हैंड्स ऑफ 16 पीपल विद लेटेस्ट वेपन्स इन देयर हैंड्स। ये पुलिस ज़राए और बाकी जर्नलिस्ट ज़राए से जो उस दिन से चला रहे हैं, इसकी आप तस्दीक कीजिए या तरदीद कीजिए, आपका राइट है पूरा। क्योंकि आपके बारे में बात है कि वो कह रहे हैं कि कोई वीडियोज़ उसमें बनी और आपको फिल्म किया गया, स्टेज किया गया। आपकी स्पेकुलेशन तो हमारी फितरत बन गई है ना, हमारी स्पेकुलेशन फितरत बन गई है। हमारी बदनसीबी ये है कि हम ये नहीं सोच रहे कि इस आदमी के साथ गुजरी क्या है। पुलिस बिहेव्ड वेरी प्रोफेशनल इन दिस माई केस। तो जो गवर्नमेंट है उसके साथ मैं नज़रियाती इख्तलाफ में हूँ, बट द कोऑपरेशन ऑफ द पीपल इज़ एक्सीलेंट। मुझे एडमायर करना पड़ता है और मैं झूठा आदमी नहीं हूँ। उन्होंने दे कोऑपरेटिव में टू द एक्सीलेंट टू द लेवल ऑफ एक्सीलेंस। दे प्रॉमिस मी टू अरेस्ट द क्रिमिनल्स इन 2 days एंड दे डिड इट। तो इसमें आप समझते हैं कि आपकी फैमिली का सपोर्ट था कि आप बिल्कुल छुपे नहीं, आपने कहा कि मैं मंजरे यहाँ पे आके। मेरी फैमिली का सपोर्ट था। इसमें तो ज़्यादा मार्क्स भाभी के हैं ना, उधर से ही सपोर्ट ज़्यादा जब बहुत सारे कामों में उसी को मार्क्स हैं ज़्यादा। कि उन्होंने कहा कि भाई ये कौन सी बात है, आप जाएं और जाके।
नहीं कौन सी बात, उन्होंने कहा, मैंने कहा मैं आई एम थिंकिंग अबाउट लॉजिंग एन FIR नो। उसने कहा बिल्कुल ठीक है। तो इसमें वो मना करती तो शायद 2 दिन और गुजर जाते। इसमें वज़ीर आला तो मरियम है, तो फिर आप तो शुक्रिया अदा मरियम साहब का करें जिनके अंडर सारा ये हिरार्की का काम हो रहा है। और मैं पुलिस का शुक्रिया अदा करूँगा ना। मेरी मरियम से तो मुलाकात ही नहीं हुई। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मेरे यहाँ के बेरोज़गार बच्चों को सही समत में काम करने और पैसे कमाने की अल्लाह तौफीक दे। और मैं तो बल्कि एक और इंटरव्यू में भी कह के आया कि मैं बड़ा ये खुशकुन हैरत थी मेरी कि आमना अरूज के इतने भाई और इतनी बहनें मैदान में आईं, तो उनसे बस यही कहूँगा कि मेरे ख़िलाफ़ बकवास करने के बजाय भैन संभालो, भैन फड़ी गई है। और फैंस के नाम क्या मैसेज है जी? बस यही मैसेज आज तो उनको ये शुड अंडरस्टैंड माई फैंस इफ़ दे आर ट्रूली नो मी, तो दे शुड नॉट बी बाइंग द ब्लडी व्यूज़ फ्रॉम द और पीपल। किसी से इस तरह का खुदा न खासा हादसा हो जाए तो वो रिपोर्ट करे, बताए। मैं बिल्कुल कहूँगा उसको अपने बताएं। कॉल में बंद होने की बजाय। हाँ, कॉल में बंद होने की बजाय। सर आपके कीमती टाइम का बहुत सर शुक्रिया। थैंक यू सो मच।